आत्म साक्षात्कार के बाद भी कर्म समाप्त क्यों नहीं होता? आत्मा का साक्षात्कार होने का अर्थ जीवन का त्याग करना नहीं है। इसका अर्थ केवल कर्तापन के अहंकार का नाश होना है। शरीर और मन तब भी प्रारब्ध कर्म के वेग से अपना कार्य करते रहते हैं। अर्थात परमात्मा न किसी में कर्तापन उत्पन्न करता है, न कर्म और न ही कर्म फल का संबंध। यह सब प्रकृति के स्वभाव से होता है। प्रारब्ध अपनी गति से चलता रहता है। ज्ञानाग्नि से अज्ञान भस्म हो जाता है, परंतु प्रारब्ध कर्म तब तक अपना फल देता रहता है जब तक शरीर विद्यमान है। आत्मज्ञान जीवन को समाप्त नहीं करता, बल्कि जीने वाले की पहचान बदल देता है। सच्चा वैराग्य भीतर होता है, बाहर नहीं। ज्ञानी पुरुष भी कर्म करते हैं, मगर उनमें अहंकार नहीं होता। ना फल की आसक्ति, मैं करता हूँ ऐसा नहीं मानते, बल्कि समस्त कर्मों के साक्षी बने रहते हैं। स्वयं श्री कृष्ण भी कर्म करते रहे। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है, मगर फिर भी लोक कल्याण के लिए वह निरंतर कर्म करते रहे। लोक संग्रह के लिए कर्म। महापुरुष अपनी किसी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए नहीं, बल्कि संसार के हित के लिए कर्म करते हैं। उनके निस्वार्थ आचरण से ही समाज को दिशा मिलती है। वास्तविक कर्म वही है जिसमें अहंकार न हो। कर्म का त्याग कर देना संन्यास नहीं है, बल्कि कर्म फल की आसक्ति का त्याग ही वास्तविक संन्यास है। आसक्ति ही कर्म है, मगर कर्ता नहीं। जब यह अनुभूति हो जाती है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तब शरीर और मन संसार में अपने स्वाभाविक कर्म करते रहते हैं, परंतु कर्ता होने का अहंकार समाप्त हो जाता है। कर्म होते हैं, किंतु मैं करता हूँ यह भाव नहीं रहता। यदि आत्मज्ञान के बाद कोई व्यक्ति अपने कर्म छोड़ दे और इसे अपनी मुक्ति का प्रमाण माने, तो संभव है कि सूक्ष्म अहंकार अब भी शेष हो। ज्ञानी कर्म से भागता नहीं, वह कर्तापन को विलीन कर देता है। उनके लिए कर्म सहज रूप से घटित होते हैं, पर उनमें मैं का दावा नहीं होता।